जी नमस्कार। ये खबर आपके लिए थोड़ी सुकून भरी होगी। जीपीएससी एमबीआई का जो न्यू रिक्रूटमेंट रूल है वो आ गया है। आप में से कुछ लोगों के पर्सनल मैसेज भी आ गए और जो मैक्सिमम सवाल हैं आपके वो यही हैं कि रिक्रूटमेंट रूल तो आ गया, क्या वैकेंसी आएगी क्या? ये तो एक सवाल हो गया। दूसरा सवाल ये कुछ लोगों के मन में आ सकता है कि जो इससे पहले रिक्रूटमेंट हुआ था 2019 दिसंबर में वैकेंसी आई थी, 2020 मान लीजिए उसको, इस 27 आई इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो 27 दिसंबर को आई थी। फिर उसके बाद 2020 में तो कोविड ही आ गया था, फिर उसके बाद वैकेंसी डिले हो गई थी। तो अब क्वेश्चन उठता है कि ये जो नया रिक्रूटमेंट रूल आया है ये पहले वाले से कितना अलग है, क्या कुछ नई चीजें ऐड हुई हैं? थर्ड क्वेश्चन, और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हालांकि ये रिक्रूटमेंट रूल में नहीं मेंशन होता है, ये जीपीएससी के ऊपर होता है कि जो सिलेबस है, जो एग्जाम पैटर्न है 2019 वाला, चूंकि नया रिक्रूटमेंट रूल आ रहा है तो क्या पॉसिबिलिटी है कि जो सिलेबस और एग्जाम पैटर्न है वो भी चेंज हो जाए। इन सभी पे क्या पॉसिबिलिटी है, ऑब्वियसली कंफर्मेशन तो नहीं है, पर पॉसिबिलिटी क्या है उसको हम डिस्कस करेंगे। अब डिस्कशन स्टार्ट करें उससे पहले जरूरी सूचना कि अगर आप लोग इसके प्रिपरेशन के लिए हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मनु एकेडमी ऐप की जो लिंक है और कोर्स के जो लिंक है दोनों मिल जाएंगे। आप चाहो तो वहां से ज्वाइन कर सकते हो। दूसरी जरूरी बात कि अगर आप नए हो तो इस वीडियो के लास्ट में डिटेल में जो पुराना पैटर्न है और जो सिलेबस का वेटेज है और क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या छोड़ना है, ये सारा मैंने पहले से डिस्कस किया हुआ है। उन वीडियोस का लिंक आपको इस वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा, तो आप वो भी जरूर देख लीजिएगा, वो भी आपको हेल्पफुल होगा। अब स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं कि जो बच्चे मिलने गए थे और उनसे जो कमिटमेंट हुआ था, जो उनका डिस्कशन हुआ था, इस पे मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया था। तो जो कमिटमेंट या जो कम्युनिकेशन हुआ था, अभी तक की जो इंफॉर्मेशन है ये उसको वैलिडेट करती है। उन बच्चों से कहा गया था कि अक्टूबर एंड तक आप वेट कर लीजिए, पढ़ाई करते रहिए, वैकेंसी जरूर आएगी। अक्टूबर एंड तक हम रिक्रूटमेंट रूल को फाइनलाइज कर लेंगे। जैसे ही फाइल साइन हो जाएगी हम रूल पब्लिश कर देंगे और जो वैकेंसी है उसके कंफर्मेशन के लिए जीपीएससी को भेज देंगे। तो यहां तक तो ठीक बात है, मतलब वहां पे कहा गया, जो बच्चे गए थे मिलने उनसे यही वर्ड कहे गए थे और अब ये वैलिडेशन भी हो गया कि भाई मतलब डिपार्टमेंट ने इस पे काम किया है। अब दूसरा क्वेश्चन उठता है कि ठीक है डिपार्टमेंट तो जीपीएससी को भेज देगी, क्या जीपीएससी नवंबर में जो 14 को आपका कटिंग आता है पेपर फॉर्मेट और जो 15 को आपके एप्लीकेशन स्टार्ट होते हैं वो क्या होंगे, ये थोड़ा डाउटफुल है। डिपार्टमेंट तो भेज देगा जीपीएससी को। जीपीएससी का एग्जाम करवाने का जो है ना सिलसिला इस समय थोड़ा सा डगमगाया हुआ है। अक्टूबर वाली वैकेंसी का आप हाल देख ही रहे हो, इसके बाद नवंबर में आएगी कि नहीं आएगी इस बात की श्योरिटी इसलिए नहीं है क्योंकि जीपीएससी से कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है। अगर नवंबर में आती है वैकेंसी तो चांसेज हैं कि ये वैकेंसी भी लिस्ट हो जाए, श्योर तो नहीं है पर मोस्ट प्रोबेबली चांसेज है, क्योंकि डिपार्टमेंट ने यही कहा था कि वो चाहेंगे कि नवंबर में ये वैकेंसी लिस्ट हो। तो होप्स हो कि अगर जीपीएससी वैकेंसी निकालती है नवंबर में तो आएगी। बस जीपीएससी ये ना प्लान कर लिया हो कि अभी तक जो रिक्रूटमेंट पेंडिंग पड़े हैं पहले उसको बैकलॉग को खत्म करते हैं, इसके बाद अभी चूंकि जनवरी में उनका नया कैलेंडर आता है तो ये प्लान ना करो कि ये वैकेंसी जो छोड़ रहे हैं इनको जनवरी वाले नए कैलेंडर में समेट देंगे। ऐसा अगर उनका प्लान नहीं हुआ तो ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि ये आपकी वैकेंसी नवंबर वाले एडवर्टीजमेंट में आ जाएगी। पर हाँ ये श्योरिटी है कि आपकी वैकेंसी आएगी, हो सकता है एक आध महीने और डिले हो जाए, ठीक है। अगर नवंबर में नहीं आती है तो भाई आपके पास बहुत ज्यादा टाइम नहीं है, आप पढ़ते रहिए, ठीक है, क्योंकि वैकेंसी तो आएगी पर इस बात की गारंटी कौन लेगा कि आपका सिलेक्शन होगा, और इस बार सिलेक्शन थोड़ा टफ भी होगा। इसके पहले 93 वैकेंसी थी, इस बार 25 वैकेंसी है कैलेंडर में, पर इस बात की भी चर्चा है कि ये वैकेंसी 10 तक बढ़ाई जा सकती है, मतलब ये 35 तक हो सकती है, 40 तक भी हो सकती है। इससे ज्यादा की तो पॉसिबिलिटी नहीं है पर इतने चांसेस है कि हो सकती है। पर अभी हम ये 25 मान के चलते हैं। अगर 25 मान के चलते हैं तो आप ये मान के चलिए कि जो 250 का पेपर होता है, जो मैंने एग्जाम पैटर्न बताता हूं उसमें चेंजेस हो सकते हैं कि नहीं, पर अभी पुराने पैटर्न के हिसाब से देखें तो पुराने पैटर्न के हिसाब से अगर आपका पेपर आता है तो 250 मार्क्स का होगा। 250 मार्क्स में ये आप मान के चलो कि अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो 100% श्योर बता रहा हूं मैं,
210 प्लस मार्क्स चाहिए जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट को सिलेक्शन लेने के लिए। इससे कम में तो भूल जाइए, ठीक है। अब इसमें होता क्या है आपको पता है, जो लोग नए हैं थोड़ा सा बताते चलूं, वैसे लास्ट में वीडियो मिल जाएगी आपको, डिटेल में डिस्कशन किया हुआ है। 125 मार्क्स का आपका टेक्निकल होता है, जिसमें मैकेनिकल ऑटोमोबाइल का सिलेबस होता है, ऑलरेडी डिस्कस किया गया है, कोर्स में भी चल रहा है। 75 मार्क्स का आपका एक्ट्स एंड रूल्स होता है, ये भी किससे रिलेटेड होता है, आपके मोटर व्हीकल एक्ट से रिलेटेड होता है। ऑलरेडी इसका भी कोर्स है, खत्म हो चुका है, बस जीएमबीआर आपको पढ़ाना है। मतलब इन दोनों का जो कोर्स की मैं बात करूं तो 90% तो हो चुका है खत्म, थोड़ा बहुत जो बचा है वो हम लोग कर लेंगे, ठीक है। तो ये सिलेबस होता है, इसमें 50 मार्क्स और ऐड कर दीजिए आपके गुजराती ग्रामर का, तो ये टोटल पैटर्न होता है। अब आपको डिसाइड करना है कि कहां कहां आपको कितने नंबर लाने हैं और कहां पहुंचना है। लास्ट ईयर की मैं बात करूं तो बच्चों ने इसमें बहुत अच्छी परफॉर्मेंस किया था, 73 मार्क्स तक स्कोर कर लिया था बच्चों ने। अगर हम फाइनल आंसर की के हिसाब से देखें तो सबने नहीं किया था, पर हाँ स्कोर काफी सारे लोगों का 60 प्लस था, ठीक है। लास्ट टाइम का यूट्यूब पे सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं। इसमें जो बच्चे सिलेक्शन लेते हैं मोस्टली का 40 प्लस आता है, आपका भी आना चाहिए, प्रिपरेशन अच्छा होना चाहिए। टेक्निकल का लास्ट टाइम का पेपर थोड़ा टफ था, तो यहाँ पे एवरेज स्कोर थोड़ा कम था, ठीक है। इसी वजह से कट ऑफ भी कम गया था। कट ऑफ कम जाने का एक रीजन और कि वैकेंसी भी ज्यादा थी, और सेम टाइम पे एमबीआई की भी वैकेंसी थी, तो बहुत सारे कॉमन बच्चे थे। सेम टाइम पे ए की भी वैकेंसी थी 100, तो इस वजह से थोड़ा सा और कट ऑफ कम गया। पर इस बार काफी टाइम के गैप के बाद एक वैकेंसी आ रही है, और बहुत सारे लोग एकदम से समझ रहे हो ना, डूबे पड़ेंगे भाई, नौकरी चाहिए, तो कंपटीशन बढ़ने वाला है, क्योंकि काफी टाइम से वो प्रिपरेशन कर रहे हैं। अगर आप नहीं कर रहे हो तो पिछड़ रहे हो, आपको प्रिपरेशन करना चाहिए। हालांकि वैकेंसी नहीं थी तो बहुत सारे लोग जो प्रिपरेशन कर रहे थे वो भी फ्रस्ट्रेटेड थे, तो थोड़ा चीजें चेंज होती रहती कि भाई अब नहीं पढ़ने का मन कर रहा, फ्रस्ट्रेशन हो रहा, पर फिर से आप लग जाओ, वो भी लगेंगे, आप भी लगो। तो ये मैं कहूंगा कि आप टारगेट बना के चलिए कि आपको 210 नंबर लाने हैं, कहां से लाने नहीं पता। अब दूसरा क्वेश्चन जो हम लोग बात कर रहे थे कि भाई क्या ये जो सिलेबस है और एग्जाम पैटर्न है ये भी चेंज होने की पॉसिबिलिटी है। तो अगर नवंबर में इसकी वैकेंसी नहीं आती है तो ये पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी कि अब आपका एग्जाम पैटर्न चेंज होगा, क्योंकि जीपीएससी अपना एग्जाम पैटर्न चेंज कर रही है। कुछ कॉमन चीजें वो इंट्रोड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं, लाइक हर एग्जाम में गुजराती का क्वेश्चन रहेंगे, कुछ 10, 12, 15 जो भी आए, चांसेज है 10 नंबर। इंग्लिश के भी चांसेज हैं इसमें इंट्रोड्यूस हो, और रीजनिंग के भी चांसेज हैं कि इसमें इंट्रोड्यूस किया जाए। ये जो आपका 50 मार्क्स है, पॉसिबिलिटी है कि इस 50 मार्क्स को ब्रेक कर दिया जाए, और उसमें बाकी जो मैं इंग्लिश की बात कर रहा हूं या एप्टी की बात कर रहा हूं उसको इंट्रोड्यूस कर दिया जाए। इस बात की पॉसिबिलिटी ही है, श्योर नहीं है। और ये पॉसिबिलिटी तब बढ़ जाएगी जब नवंबर में ये नहीं आएगा, फिर ऐसा मतलब ऐसा फील कर सकते हैं, क्योंकि काफी सारे अभी सिलेबस जीपीएससी की जो वैकेंसी आ चुकी हैं वो भी पेंडिंग है, जो सिलेबस आ रहे हैं वो भी रिवाइज हो रहे हैं, तो बिल्कुल इस बात की पॉसिबिलिटी बनती है अगर वैकेंसी नहीं आती है। हालांकि ये सिलेबस फिर से डिजाइन किया गया था 2020 में, तो पॉसिबिलिटी ये भी है कि यही सिलेबस कंटिन्यू किया जाए। अगर चेंज होता भी है तो बहुत ज्यादा चेंज नहीं होगा, वो चेंज 10 से लेके 15% का चेंज होगा, तो आपको बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो आप पढ़ रहे हो उसको पढ़ते रहिए ईमानदारी के साथ, और कुछ प्रॉब्लम है तो जरूर मैसेज करिए, मोस्ट वेलकम, डिस्कस किया जाएगा। अब अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि इसके पहले वाले रिक्रूटमेंट रूल में क्या था, क्या चेंज करने की जरूरत थी कि अभी ये नया रिक्रूटमेंट रूल लाया गया है। तो बिल्कुल सारी चीजें सेम है, बस जो फिजिकल स्टैंडर्ड है उसी को चेंज किया गया है। तो फिर क्वेश्चन उठता है कि इससे पहले का जो फिजिकल स्टैंडर्ड था क्या वो अलग था इससे या था ही नहीं? तो जवाब है कि स्पेसिफिकली मेंशन नहीं था। बाय डिफॉल्ट जो एएमबीआई का फिजिकल स्टैंडर्ड है उसके आसपास का फिजिकल स्टैंडर्ड वो लेते थे। कुछ टेस्ट एएमबीआई में नहीं होते थे जो कि एमबीआई में होते थे। यहां पे अब जो फिजिकल स्टैंडर्ड या मेडिकल जो है ये एज इट इज एमबीआई का कर दिया गया है। इसका एक रीजन मुझे समझ में आता है कि लास्ट टाइम कुछ बच्चों को री मेडिकल दिया गया था और उन बच्चों का कुछ इश्यूज हुआ था, उसमें कुछ गर्ल्स भी थी। तो मुझे लगता है कि उस इश्यू की वजह से यहां पे इसको स्पेसिफाई कर दिया गया कि भाई अगर रिक्रूटमेंट रूल में कुछ चीजें नहीं हैं और हम वो चेक करेंगे तो ऑब्वियसली बच्चे उस पर ऑब्जेक्शंस लेंगे, जो कि लास्ट टाइम हुआ था। अब मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है, हालांकि उस टाइम जब हुआ था
तो मेरा डिस्कशन हुआ था उन बच्चों से जिनके जिनके साथ ये इशू हुआ था, जिनको उसके बेसिस पे री मेडिकल दिया गया था। तो ये जो फिजिकल स्टैंडर्ड या मेडिकल है ना, यही चेंज हुआ है। एग्जैक्टली फिजिकल स्टैंडर्ड नहीं कह सकते, मेडिकल का जो क्राइटेरिया है वही चेंज हुआ है। फिजिकल स्टैंडर्ड एज इट इज है जैसे इससे पहले था। अब यहां पे जो चीजें मेंशन किया गया है ना, ये केवल और केवल एएमबीआई में मेंशन था, अरे सॉरी एमबीआई में मेंशन था। एएमबीआई जो पुराना एडवर्टीजमेंट उसमें मेंशन नहीं था, जो मैं बता रहा हूं छोटा मोटा कुछ इशू हुआ था, तो अब इसको मेंशन कर दिया गया है। कुछ चीजें आपको ध्यान देनी है। अगर आपको कलर ब्लाइंडनेस है तो आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल नहीं हो, पर गवर्नमेंट ने माना है कि कलर ब्लाइंडनेस में एक लेवल होता है। अगर आपको माइन्यूट लेवल का एकदम कलर ब्लाइंडनेस है तो कोई दिक्कत नहीं है। सीवियर कलर ब्लाइंडनेस है कि आप कलर पहचान ही नहीं पा रहे हो या उस कलर में कुछ मेंशन किया गया है आप उसको रीड आउट नहीं कर पा रहे हो, तब आपको सोचना चाहिए। तो एक चीज स्पेशली मेंशन किया गया और ये चीजें भी पहले नहीं थी। ये नॉक नी, पिगन चेस्ट, ये सारी चीज, तिरछी आंखें, ठीक है, फ्लैट फिट जो है, अब ये मैंने डिटेल में मेडिकल स्टैंडर्ड को भी डिस्कस किया। आप चाहो तो सर्च करोगे जीपीएससी एमबीआई मेडिकल स्टैंडर्ड तो मेरी वीडियो मिल जाएगी, वहां पे ये सारी चीजें क्या होती हैं हमने डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। तो ये सारी चीजें अगर होती हैं आप तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं होते हो, ठीक है। तो ये सारी चीजें ठीक होनी चाहिए। अगर आप एकदम श्योर शॉट हो कि भाई इसमें से कोई प्रॉब्लम आपके पास है तो आप कंफर्म कर लीजिए कि आपको इसके लिए टाइम देना है कि नहीं देना, क्योंकि फाइनली आप मेडिकल में निकाल दिए जाओगे तो कोई मतलब नहीं है, फिर किसी और एग्जाम की प्रिपरेशन कर लीजिए। हाँ, कुछ लोग हो सकते हैं कि जिनको डाउट हो यार कि अब मिडिल में फंसे हुए हैं, क्या अनफिट होंगे या नहीं होंगे, तो वो लोग, अगर आपको कुछ डाउट है तो आप मैसेज करिएगा। मैं अपने तरफ से चाहूंगा कि वो चीजें क्लैरिफाई हों। हालांकि एग्जैक्ट क्लैरिफिकेशन तो जब मेडिकल होता है तभी मिलता है, बट फिर भी कुछ क्लैरिफिकेशन तो आपको मिल ही जाएगा कि आपको किस साइड रहना ज्यादा बेहतर है। तो ये चेंज हुआ है, इसके अलावा और कुछ चेंजेस हुए नहीं है, बाकी चीजें एज चीज हैं। हाँ, इस बात की अब बिल्कुल पॉसिबिलिटी बनती है कि आपका एग्जाम स्टार्ट होगा, तो आप तैयारी बिल्कुल करते रहिए और जोर शोर से करिए, क्योंकि जिंदगी दोबारा कब चांस देगी ना, अब इसका भरोसा नहीं है, ठीक है। ये वैकेंसी आई है, दोबारा कब आएगी। और ऑटोमोबाइल के लिए तो भाई मतलब करो या मरो वाली स्थिति होती है, तो आपसे तो उम्मीद किया जाता है कि आप पढ़ोगे। आपके पास कोई एक्सक्यूज नहीं है कि मैं ये करते रह गया, मैं वो करते रह गया, इसमें फंस गया, पेपर खराब हो गया, ये हो गया, कुछ भी नहीं। और आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप कोर्स में हो तो टेस्ट भी अपीयर करिए। केवल पढ़ने से कुछ नहीं होता है, पढ़ने की मेथोडोलॉजी होती है, पढ़ना है, रिवीजन करना है, इवैल्यूएट करना है। इवैल्यूएट किए बिना आपकी तैयारी पूरी नहीं होती है, तो टेस्ट देना जरूरी होता है। चलिए, ऑल द बेस्ट, गुड लक एंड जय हिंद।